हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कोर एस्पिरेंट। आज के इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सीआरपीएफ की तरफ से है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने वैकेंसी रिलीज किया है सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। जो भी कैंडिडेट इस तरीके के वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने इस वैकेंसी के रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर किया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वैकेंसी कोई भी ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें अप्लाई करने का प्रोसेस, अप्लाई करने के लिए आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 21 मई। अगर हम बात करें एग्जाम डेट का तो एग्जाम आपका 24 जून या फिर 25 जून, इन दोनों में से किसी एक दिन लिया जाएगा। अगर हम पोस्ट का बात करें तो इसमें टोटल 6 अलग अलग किस्म के पोस्ट हैं। उसमें से 4 पोस्ट सब इंस्पेक्टर के हैं और 2 पोस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के। सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी में आता है और इसका पे लेवल है 6। वहीं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ग्रुप सी में आता है जिसका पे लेवल है 5। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वह है 212। कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। अगर हम एज लिमिट का बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए कोई भी कैंडिडेट जिसका एज 21 से 30 साल के बीच में है वो अप्लाई कर सकता है। वहीं अगर हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का बात करें तो उसमें जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो सबसे पहला पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर। इसमें कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उनके ग्रेजुएशन में मैथ, फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट रहा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर इन क्रिप्टो। इसमें ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा हो और उनके ग्रेजुएशन में मैथ और फिजिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर टेक्निकल। इसमें 3 अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उनका पेपर भी अलग अलग रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। सो इसका रिक्वायरमेंट है बीटेक टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस और क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। जो अगला पोस्ट है सब इंस्पेक्टर सिविल। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की कैटेगरी में। अगर हम इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें तो कोई भी 10th पास जिसने अपना 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है रेडियो इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस से। उसके अलावा बीएससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ से कर रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन। कोई भी मैट्रिक पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट में जिन्होंने अपना मैट्रिक में इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथ जैसे पेपर क्वालिफाई किए हो। उसके बाद उनका 3 साल का डिप्लोमा हो सिविल, मैकेनिकल, इन दोनों में से किसी एक ब्रांच में। अगर हम एग्जामिनेशन फी का बात करें तो ग्रुप बी यानी कि सब इंस्पेक्टर के जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए आपको 200 रुपीज पे करना होगा। वहीं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ग्रुप सी वाले जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए आपको 100 रुपए पे करना होगा। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए किसी भी तरीके का फी पेमेंट नहीं करना होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का। सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका होगा एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। स्टार्ट करते हैं एसआई के पोस्ट से। इसमें 3 अलग अलग टाइप का पोस्ट था, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक्निकल। पूरा एग्जाम 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1 सारे के लिए कॉमन रहेगा। पार्ट 1 में टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल टाइम 2 घंटे दिए जाएंगे। अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स का तो पहला पेपर रहेगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, दूसरा जीके का और तीसरा इंग्लिश का। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 20 सवाल, जीके में 20 सवाल और इंग्लिश में 10 सवाल। अगर हम पार्ट 2 के बारे में बात करें तो पार्ट 2 पोस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होने वाला है। अगर हम रेडियो ऑपरेटर पोस्ट के लिए बात करें तो पार्ट 2 में उन्हें 2 पेपर देना होगा। पहला पेपर होगा फिजिक्स और मैथ्स का और दूसरा पेपर होगा कंप्यूटर साइंस का। पार्ट ए में 30 सवाल, पार्ट बी में 20 सवाल। वहीं एसआई क्रिप्टो के लिए 2 पार्ट रहने वाला है। पहला पार्ट में फिजिक्स और मैथ्स का पेपर, दूसरे पार्ट में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर। पहले पार्ट में 30 सवाल, दूसरे पार्ट में 20 सवाल। तो वहीं एसआई टेक्निकल के लिए जो 3 अलग अलग क्वालिफिकेशंस थे उन क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग पेपर आपको सॉल्व करना होगा। एक पेपर मैथ्स फिजिक्स का रहेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का रहेगा और एक कंप्यूटर साइंस का रहेगा। सारा में 50 सवाल रहेंगे। एसआई में एक चौथा पोस्ट था जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, जो था सब इंस्पेक्टर सिविल। उनके लिए बस एक ही पेपर रहेगा। वो पेपर 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। पूरे पेपर का मार्क्स है 100 मार्क्स। टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स। पार्ट 1 में सिविल इंजीनियरिंग के सवाल रहेंगे,
पार्ट 2 में जीके के सवाल और पार्ट 3 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सवाल। सिविल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चंस, जीके में 25, वहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 25 क्वेश्चंस। अब हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के होने वाले एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। इनका सिर्फ एक पेपर होगा 100 मार्क्स का। टोटल टाइम ड्यूरेशन का बात करें तो वो है 2 घंटा। ये एग्जाम भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 दोनों के लिए ही कॉमन है, टेक्निकल और ड्राफ्टमैन के लिए। अगर हम सब्जेक्ट का बात करें तो इसमें मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है और जीके है, सारे 10th लेवल का। वहीं पार्ट 2 टेक्निकल का बात करें तो ये 40 मार्क्स का है। इसमें क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 पेपर होगा। पहला डिप्लोमा रेडियो इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर होगा, दूसरा डिप्लोमा कंप्यूटर वर्क का पेपर होगा और तीसरा ग्रेजुएट वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर होगा। वहीं ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए उसमें भी टोटल 40 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसमें एक पेपर रहेगा आपका डिप्लोमा सिविल का और दूसरा रहेगा डिप्लोमा मैकेनिकल का। ये सारा एग्जाम मल्टीपल चॉइस टाइप का रहेगा। इसमें आपको 2 लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग का तो आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई। वहीं अगर हम बात करें एएसआई के पोस्ट के लिए और एसआई सिविल के लिए तो वहां पर -0.25 मार्किंग है। अगर हम सिलेबस का बात करें तो ये है उसका सिलेबस। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जीके और इंग्लिश का सिलेबस, इसको भी आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें तो दोनों ही पोस्ट के लिए जो मेल कैंडिडेट उनका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का हाइट 157 सेंटीमीटर। वहीं चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करें सारे ही पोस्ट के लिए एक्सेप्ट एसआई सिविल, तो सबसे पहले है आपका रेस। मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में। वहीं फीमेल के लिए 800 मीटर, इसका टाइम है 4 मिनट्स। वहीं अगर हम बात करें लॉन्ग जंप का तो 3.65 मीटर्स इन 3 चांस फॉर मेल, वहीं 9 फीट इन 3 चांस फॉर फीमेल। हाई जंप के लिए 1.2 मीटर्स इन 3 चांस मेल कैंडिडेट के लिए और 3 फीट इन 3 चांस फॉर फीमेल कैंडिडेट। उसी तरीके से अगर हम एसआई सिविल के बारे में बात करें तो उनके लिए बस एक ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो है रेस का, जो है 1.6 किलोमीटर इन 9 मिनट्स। सो इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस तरीके के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।